हेलो, नमस्ते। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताया था और मैट्रिक्स में अपन ने काफ़ी कुछ बेसिक से स्टार्ट किया था और आज भी अपन वही बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन आने वाली 2 या 3 क्लासों के अंदर मतलब शायद कल वाली क्लास के अंदर मैं या तो सीबीएसई की 3.1 या आरबीसी की 3.1 कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अपन आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब समझना आप ध्यान से, एक बेसिक सी चीज बताओ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो 2x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, अपन 2x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो कुछ भी नहीं दिया अपन को और एक अपन को 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो समझना अपन कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स। तो अब 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है तो मतलब 2x3, ये 2x3, पहले कौन आर और फिर कौन सी, बताया था रूपचंद। पहले रो और फिर कौन कॉलम। रो यानी पंक्ति, तो पंक्ति कितनी 2, कॉलम कितने 3, यानी ये इस तरह से बनानी है अपन को, ये इस तरह से। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, फिर अब अपन आगे की बात चलते हैं। अब समझना आगे। तो अपनी बात चल रही थी मैट्रिक्स की और हम पहुंच चुके थे कहां तक, हम पहुंच चुके थे, हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, अपन समान मैट्रिक्स अपन पढ़ चुके थे। अब आगे की बात करता हूं मैं आपके लिए शून्य मैट्रिक्स समझना। शून्य मैट्रिक्स जिसको अपन बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, क्या कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव क्या हो, जीरो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव क्या हो, जीरो हो। अ जीरो मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एलिमेंट एज जीरो। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। क्लियर है यहां तक। अब आगे की बात चलते हैं। ये तो जीरो मैट्रिक्स की बात होगी। एक मैट्रिक्स और होती है हमारे इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये क्या होती है, देखो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल्स होते हैं, याद रखना डायगोनल मतलब जैसे इस मैट्रिक्स के डायगोनल की बात करूं मैं तो ये रहा डायगोनल। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल तो हमेशा क्या रहेंगे, यूनिट मतलब क्या होता है 1, इकाई मतलब क्या होता है 1। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे ये हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे और बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये तो बात होगी कौन सी वाली मैट्रिक्स की, 2x2 वाली मैट्रिक्स की बात होगी। और अगर मैं बात करूं 2x3 या फिर 3x3 की बात करूं, 2x3 में नहीं होगा, 3x3 की बात में करूं तो जैसे ये और ये, फिर ये और ये, क्योंकि 3x3 में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। तो इधर ध्यान समझना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या हो गई, यूनिट मैट्रिक्स हो गई। तो मेरे ख्याल से जीरो मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देखो, आगे की बात करते हैं अपन, है ना। अब अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना। तो मैट्रिक्स को जोड़ने और प्लस करने की, एडिशन करने की और सब्सट्रैक्शन करने की बात करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद फिर इनटू वाली भी बात करेंगे और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जोड़ना व घटाना। देखो कुछ चीजें से होती है, देखो सारी जो क्लास के अंदर एक माहौल मिल पाता है और जो क्लास के अंदर एक एनवायरनमेंट हो पाता है, तो वो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर भी अपन लोग बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। एक तो मैट्रिक्स मान लेता हूँ मैं ए, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली। एक मैट्रिक्स और ले लेता हूँ, मालूम है बी।
ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने मान लो ली जैसे कि कुछ भी मान लो 0 -1 5 और जैसे मान लो -2 7 11। चलो 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, है ना। कोई जरूरी नहीं, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो जो ले लेना। एक तो ए हो गई, एक बी हो गई, ठीक है। पर एक बात याद रखना मेरी कि जब भी मैं मैट्रिक्स को जोड़ूंगा और घटाऊंगा, मतलब एडिशन करूंगा सब्सट्रैक्शन करूंगा, तो इसकी कंडीशन होगी। क्या होगी? कंडीशन, ठीक है ना। इसकी एक शर्त होगी। वो शर्त क्या है? याद रखना कि जो जिन दो मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं इनका जो क्रम होगा, यानी जिनका ऑर्डर होगा, वो सेम होना चाहिए एकदम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। जैसे इसका ऑर्डर कितना है? रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, इसका 2 × 3 सेम है ना। तो ही मैं इसको ऐड कर पाऊंगा और तो ही मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, वरना ना तो मैं इसको जोड़ पाऊंगा ना मैं इसको घटा पाऊंगा। अब आगे देखते हैं अपन इसको। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सब्सट्रैक्ट की, a + b, यानी मैट्रिक्स ए में, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। कौन सी मैट्रिक्स प्लस करने की बात कर रहा हूं मैं? दूसरी वाली बी। इसको अपन क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अब कैसे ऐड करना होता है? पहला एलिमेंट जो होगा, इस पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड होता है। क्या बोला मैंने? पहले वाले अवयव में पहला वाला अवयव क्या होगा? ऐड होगा, ऐसे। और दूसरे वाले में दूसरा वाला, पर यहां माइनस है ना, इसलिए माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। फिर 3, ये प्लस इस और ये 5। यहां भी होगा तो वैसे ही 2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन अब इससे कौन जुड़ेगा? ये वाला। तो 4, पर यहाँ क्या है? प्लस माइनस माइनस हो गए, -2 5 प्लस कितना? 7 और 6 प्लस कितना? 11। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं है? आगे देखो, 1 0 1, 2 में से 1 गया 1, 3 5 कितना हो जाएगा? 8, 4 में से 2 गया तो 2, 7 और 5 12, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 17। तो ये क्या आ गया मेरे लिए? a + b। दो मैट्रिक्स को मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या आया? ये आया। तो मैट्रिक्स जोड़ना आ गया होगा आप लोगों को। अब मान लो अगर मैं बात करूं माइनस करने की, मैट्रिक्स को क्या करना है? अपन को सब्सट्रैक्ट करना है, a - b, यानी सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन यही। तो 1 2 3 4 5 6, क्या करना है मेरे को? माइनस करना है। ये माइनस, इधर क्या है? 0 -1 5 -2 7 और 11। अब वही जैसे जोड़ा ना अपने, जोड़ा कैसे था अपन ने? इसमें इसी को जोड़ना है, इसमें इसी को और इसमें इसी को, सेम कहानी। ये तो सेम कहानी अपन इधर लगाएंगे। देखो क्या, इधर देखो 1 - 0, ये 1 - 0, फिर 2 माइनस क्या है? -1, 3 - 5, 4 - -2, 5 - 7, 6 - 11। ये a - b, मतलब कैसे वही माइनस करना है? इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको और इसमें इसको। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसको सोल्व कर लो। 1 में से 0 गया, 1 बच गया। 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 में से 5 गया, कितना? -2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 + 2 कितना होएगा? 6। 7 में से 5 गया, 2 का आएगा माइनस का, और 11 में से 6 गया तो 5 का आएगा माइनस का। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। और देखो थोड़े बहुत 19-20 मिस्टेक हो जाए तो देख लिया करो, क्योंकि ह्यूमन नेचर होती है थोड़ी सी, है ना। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब अगर मालूम है आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं करने के लिए, तो आप करोगे ना पक्का? हाँ बोल रहे हो ना? हाँ करोगे ना? वेरी गुड। हाँ यस। देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, मतलब करते हैं कि मैं तुम्हें देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। वही a + b और a - b, दो मैट्रिक्स दे देता हूँ। देखो तुम्हें एक तो मान लो मैंने a कुछ भी मान लो, जैसे मान लो 2 6 8 4 5 9। एक मैट्रिक्स और देख लो b -4 2 3 और 6 -4 2। ये दो मैट्रिक्स है, प्लस करना है माइनस करना है, नोट कर लो, और इसको क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स को जोड़ने घटाने की बात समझ में आ गई, एडिशन समझ में आ गया, सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया कैसे करना है। और मैंने आपको बोल ही दिया कि जो एक्सरसाइज है वो अपने नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा। या तो आरबीसी की 3.1 कंप्लीट करेंगे अपन, या सीबीएसई की 3.1 कंप्लीट करेंगे। अगर आरबीसी की करते हैं तो सीबीएसई की नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके बाद, और सीबीएसई की करते हैं तो फिर आरबीसी की उसके नेक्स्ट क्लास में कर देंगे अपन। अब एक थोड़ी सी चीज समझना, बहुत अच्छी चीज है, क्वेश्चन आता है वैसे तो, प्लस और माइनस करने से भी क्वेश्चन आता है,
और इस टॉपिक से भी अपन जो अगला पढ़ने वाले हैं इससे भी क्वेश्चन ज्यादा है। और ये थोड़ा हल्का सा एक बार शुरू में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर एक बार अच्छे से समझना। देखो अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स का जो सबसे छोटे रूप की बात करूँ, जिसको अपन वेक्टर फॉर्मेट में भी बोलते हैं, पर इसको वेक्टर भी बोलते हैं ना, सबसे छोटे फॉर्मेट की बात करूँ मैट्रिक्स है ये ए, मैं इसको कैसे लिखूं? तो इसको लिखा जाता है ए आई जे। कैसे लिखूंगा? ए आई जे 2 इंटू कुछ भी लिख दो, चलो 2 इंटू नहीं, यहां मैं लिखता हूं एम इंटू एन। एम इंटू एन क्या मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में, ठीक है, कि एम इंटू एन क्या है, आर इंटू सी है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा फॉर्मेट होता है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो सुनना क्वेश्चन क्या है कि 2 इंटू 2 क्रम का, 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स एक क्या है, मैट्रिक्स वो है ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है ना। ये फाइंड करना है, मेरे को ज्ञात करना है। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ एम इंटू एन कहाँ गया? वो एम इंटू एन यहाँ दे रखा है अपन को, कितना? 2 इंटू 2, ठीक है। पर एक यहाँ पर देखो क्या दे रखा है इसने, जहां आई जे सॉरी ए आई जे, ये क्या है 2i माइनस 3j, ये है 2i माइनस 3j, ये कंडीशन दे दी और बोल दिया ये फाइंड करो आप, तो ये कितना होगा। अब एक थोड़ी सी बात समझना मेरी ध्यान से, चलो इंग्लिश वालों के लिए लिख दूं मैं, फाइंड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर ऑफ 2 इंटू 2। अब समझना आप ध्यान से बात को, देखो 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, मतलब कितने एलिमेंट होंगे ये भी समझ लो आप, 4 एलिमेंट होंगे। एक तो यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इसको क्या लिखूंगा मैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इधर कौन सी पंक्ति पर आ गए अपन, अब दूसरी, तो दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा, पहला, दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा, दूसरा। यानी सीधी सीधी सी बात में बताऊं आपको, ये A11, A12, A21, A22 ये रहा ए आई जे। बस यहीं से इसी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझना, देखो समझो आप। देखो जैसे मान लो मैंने बोला A11 फाइंड करना है मेरे को, A11। अब मुझे क्या गिवन है, ए आई जे, ये कितना गिवन है 2i माइनस 3j। अब बात को अच्छे से समझना, i की जगह कितना आ रहा है 1, और j की जगह भी कितना आ रहा है 1, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1। तो देखो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, क्लियर। कितना है 2 माइनस 3, मतलब आया कितना -1। यानी A11 जो है ना ये कितना आ गया -1 आ गया, यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब ऐसे मुझे क्या निकालना है, A12 फॉर्मूला क्या मेरे पास, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, यानी i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो 2 i की जगह कितना 1, j की जगह कितना 2, तो 2 माइनस 6 कितना आया -4, यानी A12 इसकी वैल्यू कितनी आ गई -4। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर 2 1 पर आ जाओ, तो A21 इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। देखो i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो 2 इंटू 2 3 इंटू 1, ठीक है, कितना होगा 4 माइनस 3, कितना आया 1। आ रही ना बात समझ में। फिर देखो A22 वही ए आई जे 2i 3j, 2i की जगह कितना है 2, j की जगह कितना है वो भी 2, तो ये 4 माइनस 6 कितना आया -2। यानी हमारे पास A11 भी आ गया, 12 भी आ गया, 21 भी आ गया और 22 भी आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, पुट कर देना है वैल्यूज। देखो A11 कितना है -1, A12 कितना है ये रहा -4, A21 कितना है 1 और 22 कितना है -2। तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और समझ में नहीं आया हो ना तो थोड़ा सा पीछे लेके एक बार और अच्छे से देख लेना, और फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो अपन इसका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है ना, तो अपन 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। सेम ए आई जे फाइंड करना है अपन को, बस इसी को चेंज कर देते हैं क्योंकि चेंज होगा भी यही। तो ये ए आई जे अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब नया फॉर्मूला लिख देते हैं इसकी जगह,
ऐसे सीबीएसई वाली बुक के अंदर दे रखा है क्वेश्चन, शायद I/J लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, तो अपन उसी से करते हैं। तो सीबीएसई वाली बुक में एक क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन है। तो ऐसा ही कुछ है, 2x2 मैट्रिक्स का है, AIJ। ये शायद आरबीएसई वाली बुक का क्वेश्चन, जो भी अपन ने किया, ये आरबीएसई वाली बुक का क्वेश्चन था। तो IJ क्या है, I/J, इस तरह से रखा है कि I/J क्या है, J है। वही 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या निकालना है मेरे को, A11। अब देखो A11 इधर क्या है, AIJ। अब वही I की जगह कितना, I की जगह कितना 1, और J की जगह भी कितना 1। फॉर्मूला क्या है, I/J। तो I की जगह 1, J की जगह भी 1, आंसर कितना आ गया 1। फिर A12 पर आ जाओ, AIJ, I की जगह कितना 1, J की जगह कितना 2। फॉर्मूला क्या है, I/J। तो I की जगह कितना आया 1, J की जगह कितना आया 2। तो A12 कितना आ गया 1/2। फिर आ जाओ A21 पर आ जाओ, AIJ, I की जगह कितना 2, J की जगह कितना 1, वही I/J। अब देखो I की जगह कितना है 2, J की जगह कितना है 1, डिवाइड दूंगा कितना आएगा 2। फिर देखो 2 पर आ जाओ, वही अब बार बार क्या लिखूं, समझदार हो इसी। I की जगह कितना 2, J की जगह भी कितना 2, तो 2/2 कितना आया 1। यानी जो मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11 कितना है देखो 1, 1/2 कितना है 1/2, 2/1 कितना है 2, और 2/2 कितना है 1। मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो गई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में दूं करने के लिए, सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। वही चलो 2x2 क्रम का मैट्रिक्स बनाना है आपको, ऑर्डर 2x2 रहेगा। इसको तो नोट कर लेना अच्छे से पहले आप लोग, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है। तो वो क्या क्वेश्चन है, AIJ सेम रहेगा। ऐसा करना, आप इसको ऐसा कर लेना, I+J/2 करके, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, सेम कहानी रहेगी, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है, ठीक है गाइस। तो अपन अब ऐसा करते हैं, अब अगली क्लास पे अगला वीडियो जब भी बनेगा, कल परसों जब भी आएगा, तो ये चीज याद रखना, मैं या तो आरबीएससी की 3.1 कंप्लीट कराऊंगा या सीबीएसई के 3.1 कंप्लीट कराऊंगा। अब देखो यू मत सोचना मैं आरबीएससी का हूं तो मैं सीबीएसई का क्यों पढ़ूं, मैं सीबीएसई का हूं तो मैं आरबीएससी का क्यों पढ़ूं। फ्री टाइम में भी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सको, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे ना, बेनिफिट आप लोगों के रहेगा, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं फिर।